लगे घाव करे गंभीर। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जब से चाचा भतीजे यानी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात हुई है, जब से बात बन गई है, तब से उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण क्या बदल गए हैं, इसको लेकर चर्चा काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। अखिलेश यादव ने नई स्ट्रैटेजी अपनाते हुए छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। वैसे आपको बताते चले कि 2017 के चुनाव के दौरान ही तकरीबन शिवपाल यादव अखिलेश यादव से अलग हो गए थे और उस समय इसका खामियाजा भी अखिलेश को भुगतना पड़ा था, क्योंकि 403 में से सिर्फ 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी की विजय हुई थी। 2019 के चुनाव के ठीक पहले शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बनाई और अखिलेश को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन अब चाचा भतीजे साथ साथ आ गए हैं। इसके अलावा दूसरे भी सियासी ऐसे दल हैं जिनसे अखिलेश यादव ने अपना गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरने की बात कही है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसने 2017 में भी इस फॉर्मूले को अपनाया था और इस बार भी 7 छोटे छोटे दलों के साथ वो चुनावी मैदान में है। लेकिन आज दंगल में हमारी बड़ी बहस का मुद्दा ये है कि अखिलेश यादव का ये जो चाचा भतीजे वाला फॉर्मूला है, क्या उनको उत्तर प्रदेश में जीत दिलाएगा या फिर बीजेपी एक बार फिर से बाजी मार ले जाएगी? क्या होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ये अपने आप में जानना बेहद महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद दंगल में करने वाले हैं चर्चा की शुरुआत। चाचा जिंदाबाद, चाचा भतीजा जिंदाबाद, चाचा भतीजा जिंदाबाद। लखनऊ में चाचा शिवपाल के घर से समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव के घर की दूरी सिर्फ 400 मीटर है, लेकिन अखिलेश को वहां तक पहुंचने में यूपी के 2 बड़े चुनाव बीत गए। मुझे याद है समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव की विरासत का हकदार कौन है, इस पर शिवपाल और अखिलेश के रास्ते अलग अलग हुए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 की चुनौती ऐसी है कि दोनों को साथ साथ आना पड़ा है। अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने इस बार तभी गठबंधन अनाउंस किया जब सीटों पर चर्चा हो गई, जब सीट कौन कैसी पाएगा, जब वो लगभग बात पूरी हो गई, उसके बाद ही किसी दल के साथ गठबंधन तय किया पार्टी ने। जनता उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। 3 सालों में 100 सीटों पर हम लोग तैयारी नहीं कर सकते। अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, अब देखना है कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, त्याग करना पड़ेगा तो त्याग भी करेंगे। की सरकार को हटाना है। शिवपाल ने राजनीति का अलग रास्ता पकड़कर कोई नई मंजिल तो नहीं पाई, लेकिन पिछले चुनावी नतीजों में उन्होंने कुछ सीटों पर अखिलेश का काम जरूर बिगाड़ा था। इस बार अखिलेश यादव एक एक कर कई छोटे दलों को साथ लेकर अपनी रणनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल से लेकर जयंत चौधरी के साथ गठबंधन कर उन्होंने यूपी के पूरब से पश्चिम तक चुनावी गणित बिठाई है। पहले से इन लोगों का जो इतना बड़ा गठबंधन था, बीएसपी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन बड़ा नहीं हो सकता। अब वो गठबंधन जब धराशायी हो गया, सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी कोई कमजोर गठबंधन नहीं था, वो धराशायी हो गया। तो छोटे मोटे गठबंधन की बात करके आप तुलना क्यों कर रहे हैं? मैं समझता हूँ बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। छोटे दलों का साथ लेने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। संजय निषाद की पार्टी समेत 7 छोटे दलों का हिस्सेदारी मोर्चा बीजेपी का भी तैयार है। संजय निषाद के साथ अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में साझा रैली भी की है। मित्रों, यहाँ जो सरकारें चली, सपा बसपा सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया, निषाद समाज का काम किया। क्या सभी पिछड़ी जातियों का, सभी गरीबों का काम करने का लक्ष्य मोदी जी का था और उन्होंने इसको पूरा किया। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव जितना 2 दलों का मुकाबला बनता जा रहा है, उतना ही सामाजिक आधार वाले छोटे छोटे दलों को साधने वाला भी बनता जा रहा है। ऐसे में चुनावी टक्कर में टंकार भी है, महीन धार भी है। आज तक ब्यूरो। अखिलेश यादव के एक और चाचा हैं राम गोपाल यादव।
उनकी ओर से इस गठबंधन के मुद्दे पर क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनिए। उनसे बातचीत की है आज तक संवाददाता ने। समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव के बीच गठबंधन हो गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव जी। रामगोपाल जी, आखिर चाचा भतीजे एक साथ आने के सहमत हो गए, गठबंधन अब होगा, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किस ढंग से देखते हैं? अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या फर्क पड़ेगा दोनों के साथ आने से? फर्क तो पड़ता ही है, जब दो चीजें जुड़ती हैं, कुछ जुड़ती है तो पॉजिटिव फर्क पड़ता है। तो कितनी सीटें शिवपाल जी चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटें समाजवादी पार्टी देगी उनको? हो गया होगा, हमें पता नहीं है, जाएंगे जब लखनऊ का मालूम पड़ेगा। जो अखिलेश यादव की छोटी छोटी पार्टियों के साथ आए हैं, गठबंधन कर रहे हैं, कितना आपको लगता है कि चुनाव में इस बार फर्क देखेंगे आप? अखिलेश यादव अपना समाजवादी कुनबा ठीक करने में लगातार लगे हुए हैं, तो उनके इसी समाजवाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से तंज कसा गया है। सुनिए। आज के युग का जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है वो समाजवाद है, और इसके कई बहुरूपिया ब्रांड है। इस देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए। और कहते हैं समाजवाद ला रहे हैं, यही समाजवाद है। अंधेरा लाना समाजवाद है, अराजकता लाना समाजवाद है, गुंडागर्दी समाजवाद है, माफियागिरी समाजवाद है, आतंकवादियों को प्रश्रय देना अगर समाजवाद है, ऐसे समाजवाद को तिलांजलि देना